दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर आगामी पीसीएस तथा आरओ एआरओ परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे जुड़कर आप अपना अवलोकन करें तथा अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो चलिए आज हम हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट देखेंगे। तो ये जो है दूसरा टेस्ट है। इसका पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सूतकागडोर। सूची सेकंड फर्स्ट में नगर, दुर्ग और निचली बस्ती, बड़ा अन्नागार, ईंटों से बनी गोदी, नगर, दुर्ग और किलेबंद, निचली बस्ती। तो इनका मिलान करना है। तो आप सब जानते हैं कि जैसे मोहनजोदड़ो का मिलान होगा, मोहनजोदड़ो का बड़ा अन्नागार, लोथल, ईंटों से बनी गोदी, कालीबंगा, नगर, दुर्ग और निचली बस्ती, और सूतकागडोर का होगा नगर, दुर्ग और किलेबंद, निचली बस्ती। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हम देखेंगे कौन सा मिल रहा है इसमें। तो हमारा ऑप्शन होगा ए का 2 से, बी का 3 से, तो ए 2, बी 3, सी 1 और डी 4 से। बी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर पीपल की आकृति है। बी, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था ओलिगार्की, ये शब्द अंडरलाइन कर लीजिए, ओलिगार्की थी। पंजाब का दधेरी एवं परवर्ती हड़प्पा स्थल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति के विश्वास करने के साथ पशुपति की पूजा करते थे। तो इसमें असत्य पूछा है, तो इसमें आपका सी पार्ट असत्य होगा, क्योंकि ये पंजाब के लुधियाना प्रांत में दधेरी पड़ता है और ये परवर्ती हड़प्पा स्थल है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता का इसके मोहरों में पीपल की आकृति है, सही है। और जो सिंधु घाटी शासन व्यवस्था थी, ओलिगार्की थी, इसको कहा जाता था। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मातृशक्ति की पूजा की जाती थी और पशुपति की पूजा की जाती थी। तो आपका असत्य कथन होगा सी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। इसमें क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। किसका सही उत्तर? तो इसमें सारे सही हैं, उपयुक्त सभी। नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य और उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हड़प्पा, तो हड़प्पा दयाराम साहनी से सुमेलित है। लोथल एस.आर. राव, सुरकोतड़ा जे.पी. जोशी, और धोलावीरा, ये धोलावीरा के जो हैं ये बी.के. थापर नहीं है। धोलावीरा में आपके आते हैं, धोलावीरा में एस.आर. बिष्ट साहब आते हैं, एस.आर. बिष्ट। ठीक है, धोलावीरा के, बी.के. थापर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित तो यहाँ पे ना ए है, ना बी है और ना डी है, केवल एक सुमेलित है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं काट के आप कर लीजिए सुमेलित है। तो इसमें सी वाला केवल सुमेलित है, बाकी तीनों सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? एक मुद्रा है जिस पे बाघ से लड़ता हुआ व्यक्ति है दर्शाया गया है, वो किस हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के किस स्थल से मिली है ऐसी मुद्रा? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी राखीगढ़ी, कालीबंगा और बनावली,
तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मोहनजोदड़ो जो मूवी आई थी उसमें ऋतिक रोशन को भी लड़ता हुआ दिखाया गया है तो जानवरों से, तो इसमें भी मोहनजोदड़ो सही है। तो उस मूवी की वजह से आप याद कर रख सकते हैं इसको स्मृति बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में दिया हुआ है स्थल और दूसरे में दिया हुआ है नदी। तो कौन सा स्थल किस नदी के बगल में है, तो देखते हैं। हड़प्पा, तो हड़प्पा आपकी जो है ये हड़प्पन नगर और रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के, और सूतकांगेटोर ये दास्क नदी के तट पर है। तो देखिए एक अथरी, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ही हो जाएगा 4, 1 और सेकंड, तो फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। साइन बोर्ड का मॉडल धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के भूकंप जैसी आकृति आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के में मोहरों के निर्माण के लिए सेलखड़ी, कांचली, मिट्टी और लौह का उपयोग किया गया है। सोर्तुगोई और मुंडीगाक अफगानिस्तान के प्रमुख हड़प्पीय स्थल हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए दोस्तों, साइन बोर्ड आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, सही है। कालीबंगा से भूकंप आकृति, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता, अब आप ये देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का बता रहा है, तो सेलखड़ी, काचली ये सब तो ठीक है, लेकिन उस समय लोहा था ही नहीं। जिसमें आप जानते होंगे उत्तर वैदिक काल में लोहा प्राप्त हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहा था ही नहीं, तो उस समय लोहा की मोहर कैसे बन जाएगी, तो यह संभव है नहीं। तो यही आपका सही उत्तर होगा, और क्योंकि असत्य पूछा है तो ये सही होगा, और बाकी सब सही हैं, यही गलत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यही गलत है और बाकी सब सही हैं, लेकिन उत्तर में आपके असत्य पूछा है तो आपको सी पार्ट देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट्स के सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, हड़प्पीय तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8 के क्रम में था। दूसरा, धौलावीरा में हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। चन्नूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था, और चन्नूदड़ों में झोकर एवं झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा नीचे दिए गए उत्तरों में, तो इसमें से बताना है कि सही उत्तर का हमें चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का हमको क्या करना है, चयन करना है। तो आप देखिए कि इसमें सही उत्तर कौन सा होगा। हड़प्पीय तौल का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, धौलावीरा में तो अभी इसको आपने देखा होगा कि धौलावीरा में बोर्ड के बारे में पहले वाले क्वेश्चन में इससे बताया गया है ना। और ये जो चन्नूदड़ों का उत्खनन J.H. मैके ने किया था, और चन्नूदड़ों के झोकर एवं झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि लगभग सारे सही हैं। ठीक है, ये भी सही है, और धौलावीरा से हड़प्पा से लिपि प्राप्त हुई है चन्नूदड़ों, और चन्नूदड़ों झोकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। उपयुक्त सभी, इसमें सभी पार्ट इसके सही हैं। ठीक है, ABCD। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है। ठीक है, जानवरों के कुछ समूह दिए हुए हैं, 4 जानवर दिए हुए हैं, और पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो की पशुपति की जो मोहर है उस पर कौन सा समूह जानवरों को, तो सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा, वृषभ, घोड़ा, भैंसा, हाथी, सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ, और व्याघ्र, गैंडा, भैंसा, हाथी। तो दोस्तों ये डी पार्ट सही है। इसमें एक शिव जी की मूर्ति बनी हुई है जो कि बैठे हुए हैं योगी के रूप में, और एक तरफ चीता और हाथी बने हुए हैं, दूसरी तरफ गैंडा और भैंसा बने हुए हैं। बाईं तरफ गैंडा और भैंसा बने हुए हैं, दाईं तरफ हाथी और चीता बना हुआ है।
ठीक है दोस्तों, तो इसका डी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोट का उपयोग कर सत्य कथन, ठीक, सत्य कथन बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा चनाब नदी, सही है। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल, गलत है। तो कौन सा सही है? केवल एक, क्योंकि आलमगीरपुर दक्षिणतम नहीं है, पूर्वी हिस्सा है, सबसे पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, पूर्वी हिस्सा है। कहाँ पे है? हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे यूपी में है ना। तो केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है मोहनजोदड़ो के संबंध। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो बार बार आने वाली बाढ़ के कारण नष्ट हो गया, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो कह रहा है असत्य कथन, अब देखिए यही असत्य है, क्योंकि इसकी खोज दयाराम साहनी ने नहीं की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने। तो सी बात। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कोट के माध्यम से सही कथन का चयन कीजिए। अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्राब्दी के संस्कृतियों में मिलते हैं। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। हाँ, तो क्या है? पहले तो हैती सभ्यता का जो इसको सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ के देखा जाता था, लेकिन अब जो नए खोज हुए हैं उनसे इसको पृथक माना जाता है और हैती सभ्यता को अलग माना जाता है। हैती सभ्यता आपकी जो है जो आपका ये अलग फली फूली थी और सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, ठीक है। तो इसका C1 और 2 दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लाजा होम का संबंध विवाह अनुष्ठान से था, ठीक है। सभा और समिति को अथर्ववेद के पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। ऐतरेय ब्राह्मण के में एक पिता को अपने पुत्र को बेचने का वर्णन किया गया है और वैदिक काल में वरुण को देवताओं का और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन यही है, क्योंकि वैदिक काल में वरुण को नहीं माना गया दोस्तों, वरुण को नहीं, अग्नि को माना गया है। किसको? अग्नि को, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि जब हम लोग अग्नि में हवन करते हैं तो जो धुआं उठता है वो धुआं उस प्रसाद को देवताओं तक पहुंचा देता है। तो मनुष्यों और देवताओं के बीच इसको मध्यस्थ माना गया था, अग्नि को, न कि वरुण को माना गया था। तो यही है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई उल्लेख में मिलता है? ठीक है, 4 देवता दिए हुए हैं और कह रहा है बोगज कोई अभिलेख में कौन से देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो बताइए। इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। ठीक है, बी पार्ट अग्नि, इंद्र, मित्र, नासत्य। सी मित्र, नासत्य, वरुण, यम। और डी है नासत्य, वरुण, यम और अग्नि। तो इसमें बताना है कि कौन से देवताओं के जो है बोगज कोई अभिलेख में उल्लेख मिला है। ठीक है, तो देखिए कि कौन कौन से देवताओं का मिला है। तो इसमें से जो आपका मिला है वो इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का मिला है। ठीक है, इन देवताओं का वहाँ पे बोगज कोई अभिलेख में वर्णन मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि बोगज कोई अभिलेख जो है ये 1400 ईसा पूर्व का है। कितने साल पुराना है? 1400 BC का है। ठीक है, और ये जो अभिलेख है ये तुर्की, जो आजकल टर्की है ना, तो तुर्की में प्राप्त हुआ था। और इसमें समझौता है किसके किसके बीच? हित्ती और मिट्टी, हित्ती और मिट्टी। नरेशों के बीच में शांति समझौता है। क्या है ये? शांति समझौता है। ठीक है, शांति समझौता है। और इसमें इंद्र, मित्र, नासत्य और
वरुण देवताओं का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के बीज पर्व का अंग है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में धनी वेद को गोमत शब्द का प्रचलन था। ऋग्वेद में सूर्य देवता को रुद्र का पुत्र माना जाता है। तो आपका कह रहा है असत्य कथन, तो ये आपका असत्य कथन यही है। क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में सूर्य देवता को रुद्र का पुत्र माना गया है। नहीं दोस्तों, रुद्र सूर्य देवता को रुद्र का पुत्र नहीं, इनको अदिति और दयुष का पुत्र माना गया है। इसका अदिति और दयुष का पुत्र माना गया है। ठीक है, न कि रुद्र का पुत्र माना गया है। तो ये आपका आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। सूची दी हुई है, इसका मिलान करना है। ऋग्वेद सूची 1 में दिया हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। दूसरी तरफ जो उनको पूजने वाले थे, वो मतलब जो उनको ऋग्वेद को और यजुर्वेद को, इन लोगों को जो उच्चारण जो इनका करते थे उनको क्या कहा जाता था? जैसे आज पंडित लोग करते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो उस समय भी इनको कुछ कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद जो इसका उच्चारण करते थे उनको होत्री कहा जाता था। ठीक है। यजुर्वेद वालों को आध्वर्यु कहा जाता था। सामवेद को उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद वालों को ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। यजुर्वेद वालों को जो है अध्वर्यु कहा जाता था। और सामवेद आप जानते हैं कि ये गाने वाने के लिए था, यहीं से संगीत उत्पन्न हुई है। तो उद्गाता याद कर लीजिए। उद्गात्री तो है, लेकिन उद्गाता याद, गाता मतलब गाता हुआ, तो ये सामवेद के लिए हो जाएगा। ठीक है। यजुर्वेद में देखिए, यजुर्वेद में ऊपर रा लगा है, यहाँ अध्वर्यु में भी लगा हुआ है। तो ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ा सा ट्रिक बना के। और ऋग्वेद में री है, देखिए यहाँ होत्री में भी री का मात्रा लगा हुआ है। तो ऐसे याद कर लीजिए, होत्री, और यहाँ ऊपर रहा है, यहाँ पे या के ऊपर रहा है यजुर्वेद और अथर्ववेद में। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, तो ये याद हो जाएगा। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा वहाँ पे। तो एक का थ्री आपके एक पार्ट में है, तो ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी हुई है, यहाँ पे भी मिलान करना है। देखिए छांदोग्य यहाँ पे दिए हुए हैं। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और मुंडको उपनिषद। यहाँ दिया हुआ है तत्त्वमसि असि, अहम ब्रह्मास्मि, अयस आत्मा ब्रह्म और सत्यमेव जयते। तो ये कह रहा है कि कौन सा शब्द, जो शब्द दिए हुए हैं, ये शब्द किस जो है उपनिषद से लिए गए हैं? तो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है तत्त्वमसि असि। बृहदारण्यक से लिया गया है अहम ब्रह्मास्मि। मंडूक्य उपनिषद से लिया गया है अयम आत्मा ब्रह्मम। और मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ABCD का 1 2 3 4 से मिलान है। तो 1 2 3 4 सी पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। सूची फर्स्ट सूची सेकंड यहाँ भी दी हुई है, और हमको यहाँ भी मिलान ही करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है अस्किनी, परुषणी, कुबा और विपाशा नदियों का नाम। और जो आजकल प्रचलित है नदियों का नाम ब्यास, चेनाब, रावी, काबुल। तो इसको पूछ रहा है कि पहले इन नदियों को क्या कहा जाता था? तो जो अस्किनी है इसको चेनाब कहा जाता था। ठीक है। कुबा जो कुंभा नदी है इसको काबुल, विपाशा को ब्यास और परुषणी को रावी। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा ट्रिक कि रावी परुषणी जो बोलने में थोड़ा सा ये लोग मिल रहे हैं। अस्किनी, चेनाब, कुंभा देखो का से वो चालू हो रहा है, काबुल, विपाशा वी से चालू हो रहा है, ये भी देखो वी से चालू हो रहा है, ब्यास। तो ऐसे थोड़ा ट्रिक बना के इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं। यहाँ तो सब चल जाता है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 बी पार्ट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सरस्वती एवं विपाशा नदी के मध्य भूमि को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। देखिए दोस्तों, कथन असत्य पूछा है और आपका यही कथन असत्य है। बाकी आगे बढ़ लेते हैं। वैदिक युग की
सबसे प्राचीन संस्था विदथ थी। सही है, ये सही है। और विदथ थी। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से। ठीक है, तो ये आपका सत्य क्यों है? क्योंकि ये सरस्वती और विपाशा नहीं है, सरस्वती और घग्गर नदी, घग्गर नदियों के मध्य को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवर्त कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सत्य कथन का चयन कीजिए। दिया हुआ है, ऋग्वेद में निष्कग्रीव एक वस्त्र का प्रकार था। शौनक और पैपलाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। गविष्टि गायों के लिए होने वाला युद्ध था। अथर्ववेद एक कर्मकांडी वेद था। तो क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है। किसका? सत्य कथन का। तो सत्य आपका क्या है? निष्कग्रीव एक वस्त्र का प्रकार है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निष्कग्रीव, देखिए आप इस थोड़ा सा ऐसे ही, तो ग्रीव मतलब होता है संस्कृत में ग्रीव कहते हैं और हिंदी में कहते हैं क्या? गर्दन। ठीक है, तो कपड़ा गर्दन में थोड़े ना पहना जाता है। और निष्क मतलब होता था सोने के सिक्कों को पहले निष्क कहा जाता था, सोने के पदार्थों को। तो सोने, निष्क्रिय मतलब होता है सोने से बना आभूषण, सोने का आभूषण। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। और अथर्ववेद कर्मकांडी वेद नहीं है। ये कौन सा वेद है कर्मकांडी? ऋग्वेद जो आपका है ये कर्मकांडी वेद है। और अथर्ववेद में क्या होता है? पूजा पाठ। क्या है दोस्तों? पूजा पाठ है, चिकित्सा है। ठीक है, चिकित्सा और पूजा पाठ। तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा, सी पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। ठीक है, ऋग्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, एक तरफ वेद और एक तरफ ब्राह्मण दिया हुआ है। यजुर्वेद कौशितकी ब्राह्मण, सामवेद गोपथ, अथर्ववेद पंचविश ब्राह्मण। देखिए अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है, कौन सा? गोपथ। सामवेद का दो है, पंचविश और खटविश। तो सामवेद का पंचविश। अब उधर में जाइए, यहीं पे देख लीजिए, सी का 4 दो में है और डी का 3। तो आपका देखिए सी पार्ट सही है। यजुर्वेद का आपका जो है ऋग्वेद का कौशितकी और यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर। अब 8 क्वेश्चन और बचे हैं, सेक्शनल टेस्ट है आपका पूरा हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में अश्वपति, परीक्षित, निचक्षु और प्रद्योत महासेन कुछ राजाओं के नाम हैं। इधर उनकी राजधानी और उनके राज्य दिए हुए हैं, अवंती, कैकेयी, कुरु और वत्सभूमि। तो इसमें देखिए अश्वपति जो हैं वो कैकेयी राज्य के राजा थे, परीक्षित कुरु राज्य के राजा थे, निचक्षु वत्सभूमि के राजा थे और प्रद्योत महासेन अवंती राज्य के राजा थे। ठीक है, तो आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्रिक से याद कर लीजिएगा। इन सब राजाओं के नाम पूछता है तो वहाँ पे परीक्षा में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये वेदांग ज्योतिष के लेखक लगध हैं। ठीक है, वेदों को श्रुति कहा जाता है। 10 राजाओं के युद्ध में भारतों के पुरोहित विश्वामित्र थे। बस कह रहा है असत्य बताना है, तो यही असत्य है। क्यों? भारतों के पुरोहित विश्वामित्र नहीं थे दोस्तों। कौन थे? वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ। ठीक है, तो विश्वामित्र नहीं थे, यही गलत है और आपका सब सही है। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, 16 संस्कारों में 11 उपनयन संस्कार का क्रम 11वां है। ठीक है, उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज है। ऋग्वेद में तृतीय मंडल और गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कर्म कांडों के बारे में विस्तृत जानकारी कल्पसूत्र से मिलती है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ये तो बात सही है कि 16 जो संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, तो
उपनयन संस्कार क्या होता है, जिसमें जनेऊ वगैरह पहनाते हैं बच्चों को। तो ये पहले प्रथा थी, अब तो लगभग ख़त्म होती जा रही है। तो ये 11वां संस्कार था। 15वां संस्कार आपका होता है विवाह। 5वां संस्कार होता है जो होता है शायद नाम जो रखा जाता है, वो 5वां संस्कार होता है। और 7वें संस्कार पे मुंडन, 7वें संस्कार पे शायद आपका मुंडन होता है, ठीक है। और 11वें संस्कार पे ये आपका उपनयन संस्कार, और 15वें पे शादी होती है, ठीक है। तो देख लीजिए, नाम कार्ड आपका हो जाएगा 5वें पे नेम, 5वें पे नोट कर लीजिए, हो सकता है पूछ ले अगली बार। 7वें पे आपका अन्नप्राशन हो जाएगा, जो खाना खिलाते हैं, अन्नप्राशन हो जाएगा, ठीक है। और 15वें पे विवाह, 11वें पे आपका क्या हो जाएगा, उपनयन, उपनयन संस्कार। ये क्या होता है, जो पहनाते हैं जनेऊ वगैरह। 15वें पे होगा शादी, और शादी के बाद डायरेक्ट मृत्यु, 16वां संस्कार मृत्यु। तो 15वां शादी और 16वां पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके शादी के बाद कोई संस्कार नहीं होता है, डायरेक्ट स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये आपका सही है। और उपनिषदों के विषय वस्तु सत्य की खोज दर्शन है। ऋग्वेद का 3 मंडल गायत्री मंडल है। और कर्मकांडों के बारे में विस्तृत जानकारी कल सूत्र से मिलती है। तो 1, 2, 3, 4 सारे इसके सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूचीबद्ध सूची सेकंड दिया हुआ है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त और वार्तिक। सूची सेकंड में यहाँ पे दिया हुआ है यास्क, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि। इधर पे इन लोगों की रचनाएं दी हुई हैं। इधर जो रचनाकार है उनका नाम, तो अष्टाध्यायी को लिखा था पाणिनि ने, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त, ठीक है, निरुक्त को लिखा था यास्क ने। किसने लिखा था, यास्क ने। और वार्तिक को लिखा था किसने, कात्यायन ने, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़िए। असत्य को यहाँ पे पहचानना है, क्या असत्य कथन को पहचानना है। दिया हुआ है मार्च 2023 में उड़ीसा का गंधमर्दन डील रेंज भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 23 मार्च को अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित किया गया है। 21 फरवरी को भारत के यूपीआई व सिंगापुर के पे नाउ के मध्य भुगतान सुविधा की शुरुआत हुई। डी पार्ट कह रहा है कि भारत का पहला रसद जलमार्ग व संचार स्कूल का उद्घाटन शिलांग में हुआ। तो ये किससे है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आपका सही है। उड़ीसा के गंधमर्दन डील रेंज में भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। और ये भी सही है क्या, कि 23 मार्च को अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया था, ठीक। और सिंगापुर के पेनाओ और भारत के यूपीआई में जो है दोनों को मिला के इन्होंने दोनों ने अपना क्या किया है, मिलके, और सिंगापुर में यूपीआई की सुविधा चालू कर दी है। यहाँ पे क्यों हुआ कि भारत के रसद जलमार्ग, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा, असत्य पहचानना है। क्योंकि भारत का पहला रसद जलमार्ग संचार जलवायु का उद्घाटन शिलांग में नहीं हुआ है दोस्तों। आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो देखा होगा, ये कहाँ हुआ है, अगरतला में। अगरतला में किसकी राजधानी है, त्रिपुरा की, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी है क्या, अगरतला। और वहीं पे इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। इसका उद्घाटन किया किसने दोस्तों, तो जो इसके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं एक, कौन, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। कहाँ पे, अगरतला, त्रिपुरा में। आगे बढ़ते हैं। असत्य को पहचानिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो वाला, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
यह 27वां असत्य को पहचानिए। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। ठीक है, तो ये सही है, असत्य को पहचानना सही है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जनवरी को पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया, भी सही है। 3 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया, तो ये गलत है। ये चंडीगढ़ में नहीं किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने तो किया है, ये सही है, लेकिन ये चंडीगढ़ में नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ पे किया है? और डी पार्ट है, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण शिलांग में आयोजित किया गया है, ये भी सही है। तो इसका उद्घाटन जो किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, ये किया है राजस्थान के, कहाँ पे? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रख सकते हैं। संविधान उद्यान संविधान से रिलेटेड है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो संविधान उद्यान का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 3 क्वेश्चन और बाकी हैं। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ भी कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने की परियोजना किसने बनाई है? डेनमार्क ने। बिल्कुल सही, इसको आपने न्यूज़ में था सुना होगा। विश्व का सबसे बड़ा चिप सेंटर दक्षिण कोरिया, सही है। शिव सृष्टि जो थीम पार्क है, ये कहाँ बनाया गया है दोस्तों? ये उज्जैन में नहीं बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है ये पार्क? पुणे में। कहाँ? शिव सृष्टि थीम पार्क जो है ये पुणे में स्थापित किया गया है। ठीक है, पुणे में। और नैनो तरल यूरिया फूलपुर व आंवला, ये सही है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए करिए विचार। नंबर 1, इस शिखर के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में नवीनीकृत ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना प्रथम और द्वितीय स्थान पर रही, बिल्कुल सही बात है। कुल निवेश का सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर और आगरा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह समिट 10 से 12 फरवरी, ठीक है, लखनऊ में आयोजित की गई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। दोस्तों यही गलत है, योगी जी ने नहीं किया था उद्घाटन किया था PM साहब ने, और जो समापन किया इसको राष्ट्रपति जी ने। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, जो उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, और जो समापन इसका हुआ है वो किसके हाथों? राष्ट्रपति जी के हाथों हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको? ऑप्शन में दे रखा है केवल 1 2 3, केवल 1 2 4, 1 2 3 4, 1 3 4। तो दोस्तों देखिए जहाँ जहाँ 4 है वो गलत ही हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल यही सही है, क्योंकि 4 गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस पर संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNESDSN द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को 137 देशों में 126वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि प्रथम 3 स्थानों पर रहे कौन कौन? फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, और फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। ये दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि यही देश जो दिए हुए हैं 3-4, यही 2 देश ही लगभग टॉप 5 में रहते हैं हमेशा, तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिए, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड हैं। तो इसी के साथ ये हमारा जो है सेक्शनल टेस्ट समाप्त होता है। तो कल नए टेस्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।